देखिए अभी तक आपने जो सीखा, क्या क्या सीख लिया, दोबारा से मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ। आपने डिवेंचर्स के बारे में जाना, डिवेंचर्स की आप इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये सब डिस्कस कर चुके हो। फिर डिवेंचर ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, अब ये जस्ट आपने फील किया। अब जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। पहले लिखते हैं फिर बात करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। ठीक है बच्चों, क्या लिखा मैंने, ये इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म ऑफ रिडम्पशंस। तो इशू की बात तो हो रही है, अभी टर्म ऑफ रिडम्पशंस क्या कहना चाह रहे हैं समझना। देखो आपने इशू आज किया है तो पेमेंट क्या कल ही कर दोगे क्या, पॉसिबल नहीं है। डिवेंचर्स आपने आज इशू किया तो पेमेंट 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद हो सकता है। लेकिन रिडम्पशन की एंट्री मैं अभी क्यों कर रहा हूँ इशू के टाइम पे, कहने मतलब सही है। जब भैया रिडम्पशन जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी एंट्री करने के पीछे उद्देश्य क्या है मेरा। आप ये कहोगे कि सर पेमेंट तो 10 साल बाद करेंगे, अभी क्यों कर रहे हो। बेटा मैं रिडम्पशन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन रिडम्पशन की बस आपको बात बताने वाला हूँ। देखो रिडम्पशन सपोज मान लो मैं कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, रिडम्पशन के टाइम पे कुछ पैसा मुझे एक्स्ट्रा देना है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मैं दूंगा आज से 10 साल बाद, वो जो एक्स्ट्रा पैसा एकदम से कहाँ से आएगा, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना कि भाई 10 साल बाद मुझे इतना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो ये पैसा कहाँ से आएगा। आपको हर साल उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर साल 10 साल तक इक्वल अमाउंट उसके लिए जमा करना पड़ेगा, तब जाके इतना एक्स्ट्रा पैसा बन पाएगा, आप उसे पेमेंट कर दोगे। यही होगा, बस यही कॉन्सेप्ट मुझे आपको यहाँ सिखाना है। अभी फील करना, ध्यान देना बेटा। देखो इशू करने के 3 रास्ते, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और रिडम्पशन करने के 2 रास्ते, एट पार, एट प्रीमियम। ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर 12th में पढ़ा था, याद होगा। ये 12th का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो रिडम्पशन के टाइम पे डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा मैंने, पहली बात। अगर मैं आपसे अभी 100 रुपये लूँ और आपसे कहूँ बेटा 5 साल बाद में से 90 रुपये ले लेना, क्या आप मानोगे। कहूँगा सर रहने दो, आप रहने दो, छोड़ो मत लो पैसे वैसे मेरे से, मैं नहीं दे रहा आपको पैसे, यस या नो, यही बोलोगे। क्यों, आपको पता है कि, आपको क्या पता है कि बेटा आप क्या कहना चाहते हो कि सर 100 रुपये आप मेरे से ले रहे हो और 90 रुपीज़ दोगे 5 साल बाद, अरे कुछ एक्स्ट्रा दो तो मैं आपको बात करूं। तो यहाँ पर डिस्काउंट का केस बन ही नहीं सकता, कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी डिवेंचर होल्डर ऐसा कभी नहीं चाहता कि पैसा ज़्यादा दूं और वापस करते समय, लुटाते समय पैसा कम पाऊँ, ऐसा कभी नहीं चाहेगा वो। ठीक है, हर बंदा क्या चाहता है, या तो भैया जितने पैसे तुम ले रहे हो उतने लुटा दो, या उससे एक्स्ट्रा लुटाओ, बस। इशू 3 केस हमने पढ़े, वो डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। कितने केस हो गए, 2, ऐसे ही 2 यहाँ पर 4, 2 यहाँ पर 6। अभी 6 केस आपको मैं लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, ध्यान देना। केस नंबर 1, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। सपोज फेस वैल्यू 100 रुपये और इशू वैल्यू भी हमने इशू कितने में किया, 100 में, क्योंकि पार पे इशू किया है, और रिडम्पशन भी एट पार पे है, और रिडम्पशन वैल्यू भी कितनी रखी मैंने, 100 रुपये। सिंपल एंट्री जब तक आप करते हो आए हो, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा एक साथ आ रहा है, मैं ऐसा मान रहा हूँ लमसम में आ रहा है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और नंबर 2 एंट्रीज की, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर।
सिंपल एंट्री थी जो आप पढ़ते हुए वही मैंने यहाँ पे लिखी है, ऐसे कोई नई एंट्री नहीं लिखी जो आपको ऐसा लगे। जो अपने आप से सीखा वही मैंने यहाँ लिखा है। केस नंबर 2 पे ध्यान दो बेटा। केस नंबर 1 तो आपको इजी लगा होगा, इशू एट पार, लेकिन रिडम्पशन देखो पार की बात इससे तो हो गई, अब पार का इससे साथ होगी, इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। अब क्या होगा समझना, गहराई आ गई ना। इशू तो बेटा 100, जैसे मान लेते हैं फेस वैल्यू 100 रुपये, इशू वैल्यू 100 रुपये, लेकिन रिडम्पशन वैल्यू 100 नहीं है, 100 + 5। पेमेंट करेंगे तो 5 रुपये एक्स्ट्रा लुटाएंगे हर डिवेंचर्स को। अब देखो बेटा अगर 1 लाख डिवेंचर है तो 5 रुपये एक डिवेंचर्स को एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। आज नहीं जाएगा, वो 10 साल बाद जाएगा, लेकिन 5 लाख की मुझे बात हर साल करनी पड़ेगी। 5 लाख को 10 से डिवाइड कर दो 50,000। अगर 50,000 में हर साल मेंटेन करूं तो क्या मैं 5 लाख देने के लायक नहीं हो जाऊंगा? यस या नो? बिल्कुल सही है। अगर बेटा इकट्ठा 5 लाख निकालने की बात हो तो बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना घर में गुल्लक रखो, गुल्लक रखोगे 2-4 पैसे इकट्ठे करते रहोगे तो आपकी जमा करने की आदत बनेगी, सेविंग करने की आदत बनेगी, और जब सेविंग करने की आदत बन जाएगी धीरे धीरे करते करते वो पैसा आपके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। एकदम से चाहो 1 लाख निकाल लो, पॉसिबल है क्या? मुश्किल है, नहीं कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अभी आप कहोगे सर ये तो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिख दिया, अलग अंतर क्या है? अंतर है मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक लाइन गैप दिया है, इधर भी और एक इधर भी। क्या लिखने के लिए दिया वो समझना। ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा अभी नहीं जाएगा, 10 साल बाद जाएगा, लेकिन उसकी बात मुझे आज करनी है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा? 5 रुपये के हिसाब से 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपये। देखो प्रीमियम जो अभी यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ना बेटा, ये अभी का लॉस नहीं है, 10 साल बाद का लॉस है। तो जब पेमेंट करोगे 10 साल बाद तो ये क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। तो 5 रुपये जो एक्स्ट्रा जाएगा उसके लिए मुझे एक डेबिट में एंट्री करनी पड़ी और एक क्रेडिट में एंट्री करनी पड़ी। कोई डाउट? इसे नोट करूँ, सबने कॉपी किया इसे? ठीक है। देखो मैंने पूरा रफ नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है मेरा काम यहीं चल जाएगा, लेकिन आपको इसे पूरा कॉपी करना है, फिर इसको नई तरीके से लिखना है। एंट्री नंबर 3, केस नंबर 3 सॉरी। अब देखो मैंने इसकी बात तो कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया केस। अब एट प्रीमियम की बात करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार पे। तो इशू कितने पे हो रहा है? 105। रिडम्पशन कितने पे होगा? 100 पे। एट पार मतलब जितने का डिवेंचर है 100 रुपये का, उतने का ही 100 वापस होगा। लेकिन भैया इशू एट पार प्रीमियम पे करेंगे। अभी आपसे मैं एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूँ, लेकिन जब पेमेंट होगी तो पूरे पैसे दूंगा 100 रुपये। क्लियर कॉन्सेप्ट? वही बात यहाँ करनी है। तो इशू तो मैंने प्रीमियम पे कर दिया। अब देखो 5 रुपये एक्स्ट्रा है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम यहाँ लिख दूंगा मैं। अब 5 रुपये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे एक्स्ट्रा आ रहा है इशू के टाइम पे, उसके लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी? 2SPR 5 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दी जितने भी डिवेंचर्स होंगे। कोई डाउट यहाँ पर? तो इशू और प्रीमियम तो समझ में आया क्या करना मतलब है कि भाई डिवेंचर है 100 रुपये का, लेकिन जनता से पैसे 105 रुपये लिए हैं। इशू मैंने 105 में किया है, लेकिन रिडम्पशन की जब बात आएगी तो 100 ही वापस किए जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब केस नंबर 4 पे ध्यान दो। इशू एट प्रीमियम लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू भी हो रहा है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। तो 5 रुपये एक्स्ट्रा तो आएंगे, उसके लिए मुझे यहां बात करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग प्रीमियम। $100 + 5 तो एक्स्ट्रा आ गया प्रीमियम का।
अब रिडम्पशन के टाइम पे भी 5 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे। पहले इशू पे ध्यान दो, इशू कितने पे हो रहा है, 5 रुपये एक्स्ट्रा पे हो रहा है, तो 5 रुपये की एंट्री यहाँ टू SPR अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। समझ में? अब बेटा फील करना रिडम्पशन कैसा है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है, रिडम्पशन के टाइम पे भी 5 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा, अभी नहीं गया है 10 साल बाद, तो उस 5 रुपये की एंट्री में डेबिट भी करनी पड़ेगी और क्रेडिट भी करनी पड़ेगी। कोई डाउट किसी के मन में? नहीं, इसे नोट करो। अब देखो केस नंबर 5, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। 100 रुपये का डिवेंचर है, इशू किया 95 में, 5 रुपये जनता के ऑफ कर दिए, भाई 5 रुपये कम दे देना कोई बात नहीं, लेकिन लिया हो। कई बार होता है जब हमारा बैच कंप्लीट हो तो हम क्या कहते हैं आपसे, कोई बात नहीं फीस इतनी है, 1000 रुपये फीस है, आप 800 ले आओ, कोई पढ़ लो, 500 फीस है 400 ले आओ, डिस्काउंट दे दिया आपको मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी मजबूरी है, मुझे जरूरत है, पैसे की नीड है। वही बात यहाँ पर, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होगी तो डिस्काउंट पे इशू कर देती है सिम, और रिडम्पशन एट पार है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये करेंगे 95 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सारा पैसा एक साथ आ रहा है। नंबर 2 एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, ऊपर 95 से, डिस्काउंट में 5 से, यहाँ पर 100 से। किसके मन में कोई डाउट आता है? केस नंबर 6 और वो लास्ट है, इशू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट प्रीमियम पे। फेस वैल्यू 100 रुपये, इशू वैल्यू 95 पे और रिडम्पशन वैल्यू 105 पे। देखो 5 रुपये कम ले भी रहे हैं और 5 रुपये एक्स्ट्रा दे भी रहे हैं, कितना बड़ा लॉस झेल रहे हैं, 10 रुपये का लॉस झेल रहे हैं हम। 5 तो कम लिया वो तो है ही, और 5 एक्स्ट्रा भी देंगे वो भी तो लॉस ही है। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 95 से मल्टीप्लाई, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट। एक लाइन छोड़ दी मैंने यहाँ पर, क्यों बताऊंगा, और 2 डिवेंचर्स। ये तो बेटा इशू का काम खत्म, लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो 5 रुपये जो एक्स्ट्रा जाएगा इसके अंदर, उसकी बातचीत मुझे अभी करनी पड़ेगी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 5 रुपये की बात यहाँ भी और क्रेडिट साइड भी इक्वल करने के लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपये से। बात समझाइए। तो रिडम्पशन जब भी प्रीमियम पे होगा तो एक एंट्री डेबिट साइड और एक एंट्री क्रेडिट साइड दोनों तरफ करनी पड़ेगी विद टर्म्स ऑफ इशू की बात हुई, अगर हमने इशू की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि ये लॉस मेरा अभी का नहीं है, 10 साल बाद का है, 5 साल बाद का है वह इसमें ना। तो मुझे बैलेंसिंग करने के लिए 5 रुपये यहाँ भी लिखना पड़ा और 5 रुपये से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ा। किसी के मन में कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट को लेकर? तो बेटा ये तो केवल आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स के बाद जो मेन कॉन्सेप्ट होगा बीकॉम में आएगा वो है रिडम्पशन। इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिडम्पशन समझना, ढंग से फील करना, गहराई जानना, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, इसे कॉपी करो।